Good morning, dear children. Welcome to EVS class. So, dear children, in my previous video, I have asked you a question that how do we classify plants on the basis of stem? I hope you have gone through the topic. So, in brief, I just want to tell you that plants are classified on the basis of the stem as herbs. As you know, herbs are green and soft stem. Herbs have green and soft stem. For example, हो जाएंगे आपके मिंट हो जाएगा आपका, राइट, आपका कोरिएंडर हो जाएगा. देन वी हैव श्रब्स. श्रब्स कौन से प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम जो है वो हार्ड होती है, वुडी होती है, बट नॉट लाइक ट्रीज. देन वी हैव क्रीपर्स. सो क्रीपर्स कौन से प्लांट्स हैं आपके जिनकी वीक स्टेम है और वो कहाँ पे क्रीप कर जाते हैं. क्रीप मीन्स ग्राउंड में स्प्रेड हो जाना. देन वी हैव क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स अगेन दे हैव वेरी वीक stem and they need support to stand upright. So examples are money plant, grapevine, and the last classification is trees. So trees are very strong plants, right? They have strong thick woody stem. Apple tree, mango tree, cherry tree. So these are the examples of trees. So next topic which we have taken today is of leaves. So children, you can see that I have taken a guava leaf here. So can you see the structure of this leaf? So if you notice this leaf, what you will find that this surface, you are seeing this surface, this full surface is known as leaf blade or lamina. So ये क्या है, इसका पूरा surface को क्या हम बोलते हैं, leaf blade और lamina. अब यहाँ पे हम लेट अस टॉक अबाउट दिस स्ट्रक्चर. सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको टेप कर लेती हूँ सो दैट यू वुड बी ईजी टू सी इट. इट विल बी ईजियर फॉर यू टू फाइंड आउट इट्स स्ट्रक्चर, राइट. सो हेयर यू सी. सो डियर चिल्ड्रन, यहाँ पे आप देखिए, ये जो आप एक वेन देख रहे हैं, ये बीच में एक लाइन देख रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड मिडरिब. व्हाट इज इट? दिस इज द मिडरिब ऑफ द लीफ. इसे हम मिडरिब भी बोलते हैं, इसे हम कहते हैं मेन वेन. अब आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था व्हाट आर वेन्स. जिस तरह की हमारी बॉडी में वेन्स जो हैं वो क्या करती हैं, सप्लाई करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड को. इन द सेम वे यहाँ पे जो आपको दिख रही है इस लीफ की, जो ये मेन वेन है, जब स्टेम से पूरा वाटर न्यूट्रिएंट्स आते हैं, इट ट्रांसफर्स टू दिस मेन वेन. अब मेन वेन उसको अगेन वो ट्रांसपोर्ट करती है कहाँ पे, उन न्यूट्रिएंट्स को. सो हेयर यू कैन सी, राइट, ये स्मॉल स्मॉल आपको लाइंस दिख रही हैं. सो दे कैरी फर्दर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू होल लीफ, राइट. तो इसको हम कहते हैं साइड वेन्स. ये क्या है आपकी, इस लीफ की साइड वेन्स हैं, राइट. सो दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द लीफ. तो अब ये लीफ को हम, आपने सुना है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. आगे हम पढ़ेंगे कि ये इसको हम फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट क्यों कहते हैं, बिकॉज इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट. सो लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ अ लीफ. तो यहाँ पे मेन फंक्शन, जैसे मैंने आपको बताया, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ लीफ. इट्स मेन फंक्शन इज़ टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. अब वो लीफ में ऐसा क्या है, व्हाट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द लीफ विच हेल्प्स इट टू मेक फूड. तो अब लीफ के अंदर जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हम पढ़ेंगे कंपोनेंट, दैट इज़ द क्लोरोफिल. क्लोरोफिल है जो इसको क्या देता है, इट्स अ ग्रीन पिगमेंट. पिगमेंट का मतलब क्या होता है, कलर. तो ये जो ग्रीन पिगमेंट है, आपको लीव्स जो ये ग्रीन दिखती हैं, दीज आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द लीफ. अब ये क्लोरोफिल करता क्या है, अब इसके लिए आपने लास्ट ईयर यू हैव स्टडीड अबाउट फोटोसिंथेसिस. आपको मैं बताती हूँ विच प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है. So I assume कि आपको पता होगा कि what is there. So photosynthesis is a process in which
लीव्स प्रिपेयर देयर फूड। लेकिन अब उसको चाहिए क्या क्या है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे उसको क्या चाहिए, इट नीड्स सनलाइट। जैसे ही ये सनलाइट इस लीफ पे पड़ती है तो ये क्लोरोफिल क्या हो जाता है, इट बिकम्स एक्टिव। ये एक्टिव हो जाता है, किसके अंदर है ये, लीफ के अंदर, दिस इज इनसाइड द लीफ। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो एक स्ट्रक्चर है लीफ के अंदर, दैट इज़ द स्टोमेटा। मैं आपको बताती हूँ, स्टोमेटा जो होते हैं इस लीफ के लोअर सरफेस पे ये ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं बट लोअर सरफेस पे ये ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं। एंड व्हाट आर स्टोमेटा, स्टोमेटा आर द पोर्स। स्टोमेटा क्या है, छेद हैं, राइट। ये पोर्स हैं जो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एयर। आप क्या बोलते हो, प्लांट्स क्या लेते हैं, दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं, और एक्स्ट्रा कभी कभी एक्स्ट्रा वाटर भी जो है आपका यहीं से ही ट्रांसपिरेट होता है, राइट। तो ये स्टोमेटा जो है आपकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। तो अब ये कहाँ से लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई, एयर से। कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई इसको, यहाँ से क्या मिल गई, सनलाइट मिल गई, क्लोरोफिल इसके पास ऑलरेडी अंदर है, विच इज़ द लेफ्ट ओवर पार्ट। लेफ्ट ओवर थिंग्स आर सॉयल, उसके अंदर क्या है, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स हैं। तो ये वाटर और मिनरल्स कहाँ से जाएंगे, ये थ्रू रूट्स इट विल गो टू द स्टेम, एंड फ्रॉम स्टेम इट विल रीच योर लीफ। तो जब ये लीफ में ये सारी चीज़ें आ गई, क्या आ गया, सनलाइट, क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट इन द लीफ, वाटर एंड मिनरल्स, ये कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है इसको, रूट्स एंड स्टेम इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ टेकिंग फ्रॉम द एयर। सो हेयर चिल्ड्रन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब ये सारी चीज़ें लीफ के पास पहुँचेंगी देन ओनली इट विल बी एबल टू प्रिपेयर फूड, तभी ये खाना बनाएगा। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द लीफ यूजिंग सनलाइट, एयर, एयर में से क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इट प्रिपेयर्स फूड। और ये होल प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस जो है इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो दिन के समय क्या करते हैं, ये सारा फोटोसिंथेसिस चलता है, जब तक सनलाइट है इट गोज़ ऑन, नाइट में ये प्रोसेस थोड़ा सा कम हो जाता है, राइट। तो ये बहुत कम हो जाता है। तो ये फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डे। तो लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, सनलाइट इसके लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लीव्स। तो यहाँ आपने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, एंड दैट्स वाई वी कॉल these leaves as the kitchen of a plant, food factory, or we also say it the kitchen of the plant. I hope you understood this concept, right? So in my next part I will explain about the structure of flower.